यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव हमें बताते हैं गायत्री और यज्ञ अजस्र विभूतियों के भंडार। भारतीय तत्व ज्ञान का प्रतीक यज्ञ और वैदिक अध्यात्म विद्या की जन्मदात्री गायत्री माने गए हैं। इन्हें भारतीय ज्ञान और विज्ञान का माता पिता भी कहा गया है। दोनों के संयोग के समग्र आध्यात्म का जन्म होता है। द्विजत्व का अर्थ होता है दूसरा जन्म होना। उपनयन धारण को द्विजत्व का संस्कार कहते हैं। इस अवसर पर व्यक्ति का देव संस्कृति में प्रवेश होता है। नर पशु को देव योनि में प्रवेश पाने के लिए विधिवत गायत्री को माता और यज्ञ को पिता के रूप में वर्ण करना होता है। यही है देव संस्कृति की अवधारणा। 9 शब्द और 24 अक्षरों वाली गायत्री गुरु मंत्र है। मनुष्य के 9 गुण हैं। यही नर पशु को नरदेव बनाते हैं। इनका जीवन क्रम में विधिवत अवधारण किए रहने वाले को द्विज कहते हैं। ज्ञान और कर्म का युग्म ही गायत्री यज्ञ है। इसका ज्ञान और विज्ञान दोनों ही प्रकार से जीवनचर्या में अवधारण करना होता है। प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी के लिए गायत्री का जप आवश्यक है, भले ही वह न्यूनतम 1 माला जितना ही क्यों न हो। यह धर्म कृत्य 5 मिनट में पूरा हो जाता है। नित्य गायत्री जप की तरह ही 5 यज्ञों का धर्म कृत्य करने का विधान है। संध्या वंदन की तरह पंच यज्ञ की 5 आहुतियां यदि मंत्र समेत विधिवत न बन पड़े तो भोजन से पूर्व 5 छोटे ग्रास अग्निदेव को समर्पित करने का धर्म कृत्य निभाया जाना चाहिए। जिन्हें नियमितता का अभ्यास नहीं है वो गोग्रास के रूप में चौके में बनी प्रथम रोटी को गौ माता को दे दिया करें। सिर पर शिखा और कंधे पर जनेऊ धारण करना गायत्री को काय मंदिर पर धारण करना है। इसी प्रकार गोग्रास निकालना ब्रह्म यज्ञ है। इतने से भी पंच आहुतियों की प्रतीक पूजा हो जाती है। गायत्री की प्रतीक पूजा उपासना शिखा या यज्ञोपवीत के रूप में, यज्ञ की प्रतीक पूजा गोग्रास के रूप में देव संस्कृति की पूजन प्रक्रिया में अनिवार्य मानी गई है। आत्मिक उत्थान के लिए गायत्री की उच्च स्तरीय उपासना करने को कहा गया है। साथ ही यज्ञ कर्म को नित्य कर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़ा रखने के लिए भी कहा गया है। गायत्री जप से तो मन की एकाग्रता और वाणी की तप साधना भर से बन जाता है, पर अग्निहोत्र के लिए तो चरुपयोजन के लिए कुछ साधन चाहिए ही होते हैं। आत्मशक्तियों के प्रकटीकरण और विवर्धन के लिए गायत्री एवं यज्ञ का उपयोग आवश्यक है। गायत्री और यज्ञ तो सार्वभौम है। जप गायत्री की ही प्रक्रिया है। आध्यात्मिक ऊर्जा ही यज्ञाग्नि है। दोनों के साथ जितना ईंधन होमा जाएगा उतनी ही वह उग्र होगी। गायत्री जप के कई स्तर हैं। वाणियां 4 हैं, वैखरी, मध्यमा, परा व पश्यंती। मनुष्य, महामानव, ऋषि, देवता इन्हें बोलते हैं। इनमें से जिनके सहारे जिस स्तर की गायत्री साधना की गई होगी उसी स्तर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अग्निहोत्र में होता, आचार्य, उद्गाता, अध्वर्यु ये 4 प्रकार के याजक होते हैं। इनका व्यक्तित्व और विनिर्मित चरु जिस स्तर का होगा उसी स्तर की यज्ञाग्नि प्रदीप्त होगी और देव प्रयोजनों की पूर्ति करेगी। गायत्री उपासना को यदि अधिक तत्परता और तन्मयता के साथ विधिवत किया जा सके तो व्यक्तित्व के निखार का उद्देश्य अधिक बड़ी मात्रा में संपन्न किया जा सकता है। यह तो गुण कर्म स्वभाव में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता का अधिक समावेश करने से सहज ही व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा हो उठता है और व्यक्तित्व की गौरव गरिमा अनायास से विकसित हो जाती है। गायत्री उपासना मनुष्य के गहन अंतराल तक उतर जाती है और प्रतिकूलताएं उसे अभ्यस्त श्रेष्ठता से पथभ्रष्ट नहीं कर पाती। व्यक्तिगत पवित्रता और प्रखरता के निमित्त गायत्री उपासना बहुत ही कारगर स्वभाव है। उच्च स्तरीय जीवन यापन से व्यक्ति की पवित्रता और प्रखरता बढ़ती है, इसे सभी जानते हैं। किंतु
यह कार्य गायत्री उपासना जैसे विशिष्ट उपचार से भी संभव होता देखा गया है। गायत्री पुरस्चरण के कितने ही विधि विधान ऐसे हैं जो व्यक्ति में विशेष सामर्थ्य का संचार करते हैं और उस सामर्थ्य से विशेष कठिनाइयों का निवारण अथवा विशेष आवश्यकता की पूर्ति होती देखी गई है। इसीलिए जहाँ यह नित्य कर्म है वह विशेष संकट का निवारक ब्रह्म अस्त्र भी है। साधना ग्रंथों में गायत्री को ब्रह्म अस्त्र कहा गया है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री महामंत्र का परम दृष्टा माना गया है। उन्होंने इस विद्या में प्रवीण पारंगत होने की चरम सिद्धि प्राप्त की थी। यज्ञ रक्षा के निमित्त राम लक्ष्मण को दशरथ से प्राप्त किया था। चिरकाल तक उन्हें बला और अति बला विद्याएं अपने आश्रम में सिखाई थी। वशिष्ठ जी ने इस निमित्त परामर्श और प्रोत्साहन दिया था। छोटे बालकों द्वारा सुबाहु, मारीच और ताड़का जैसे दुर्दांत असुरों का वध किया जाना बाल्यकाल के आरंभिक प्रयोगों का ही प्रतिफल था। आगे चलकर लंका कांड में राम की सहायता से कितने संयोग हुए हैं। प्रत्यक्ष युद्ध तो राम रावण के मध्य ही हुआ था, पर परोक्ष रूप से विश्वामित्र की ब्रह्म शक्ति का सूत्र संचालन अनेकानेक भूमिकाएं निभाता रहा है। हनुमान के द्वारा पर्वत उखाड़ा जाना, लंका दहन, अशोक वाटिका में प्रवेश होना और दुर्दांत प्रहरियों की दृष्टि से अदृश्य रहना, वह सुरसा का मान मर्दन जैसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्हें अलौकिक ही कहा जा सकता है। ये रहस्यपूर्ण विद्याएं हनुमान जी के निजी पराक्रम की देन नहीं थी, वरन समय समय पर गायत्री के महासिद्ध विश्वामित्र जी की सहायता से ही प्राप्त होती रही थी। वस्तुतः विश्वामित्र के तत्वाधान में अनेकों अनेक ऋषियों द्वारा गायत्री का सामूहिक महापुरस्चरण संपन्न हुआ था। इसकी संयुक्त सामर्थ्य से मायावी असुरों की अनेक दुर्धर्ष शक्तियों को निरस्त करने का प्रयोजन भी सिद्ध हुआ था। रावण, अहिरावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की शक्तियां सामान्य नहीं थीं। उनका निराकरण इतनी जल्दी और इतनी सरलता पूर्वक नहीं हो सकता था जैसा कि हुआ। इस संग्राम में शस्त्र बल एवं अस्त्र शस्त्रों का चमत्कार भी कुछ नहीं कर सका, वरन आत्मिक शक्ति ने ही अपनी गरिमा प्रकट की थी। इतिहास पुराण की गाथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनमें आध्यात्म बल के सहारे न केवल व्यक्ति विशेष को कठिनाइयों से उबारा गया, बल्कि स्वल्प साधनों अल्प समय में सफल और संपन्न बनाया गया। वरन ऐसा भी हुआ कि दुर्भिक्ष और महायुद्ध जैसे व्यापक संकटों के निवारण में सफलता प्राप्त की गई है। पांडुचेरी के महातपस्वी अरविंद घोष जी अपने समय के असाधारण गायत्री उपासक हुए हैं। वे स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए महापराक्रम करना चाहते थे। ऐसे में योगी अरविंद जी ने एकाकी मौन तपश्चर्या का शस्त्र उठाया। उसका परिणाम अद्भुत हुआ। उन 20 वर्षों में भारत भूमि में ऐसे महामानव उत्पन्न हुए जिन्होंने जनता और सरकार दोनों को हिलाकर रख दिया। यो संसार के इतिहास में राजनेता, समाज सुधारक, विज्ञ, विद्वान समय समय पर उत्पन्न होते रहे हैं, पर एक साथ जितने महामानव भारत में उत्पन्न हुए उतने संसार में कभी किसी भाग में नहीं जन्मे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में अनेक चक्रवात एक ही समय में उठते और भारी उथल पुथल करते देखे जाते हैं, ठीक ऐसा ही परिणाम योगी अरविंद की मौन एकाकी तपश्चर्या से संभव हुआ। इस प्रकार अंग्रेज सरकार सत्ता छोड़कर पलायन करेगी, इसकी कोई आशा नहीं कर सकता था, पर जो असंभव था सो संभव होकर रहा। कांग्रेस ने स्वराज प्राप्त किया। यह संसार में अपने ढंग की अनोखी घटित हुई है। योगी अरविंद के निकट संपर्क में रहने वालों को विदित है कि महायोगी की प्रेरणा से महामाता जी और अन्य ऐसे ही अप्रख्यात साधक गायत्री साधना में उसी प्रयोजन के लिए संलग्न रहे हैं। महर्षि रमन, योगी रामकृष्ण परमहंस एवं समर्थ रामदास जैसे अनेक अध्यात्म तत्व ज्ञानियों ने एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत अपने अपने ढंग से गायत्री की उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं की हैं।
प्रकट रूप में अनेक युग ऋषियों ने भारतीय जनता को गायत्री मंत्र की साधना के लिए प्रेरित किया और उसे वेद माता के नाम से पुकारा। अनेकानेक मुनि मनीषियों ने गायत्री को वेद माता ही नहीं, विश्व माता, देव माता, तरण तारिणी, कामधेनु, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष आदि नाम दिए हैं। गायत्री की योग परक देव साधना और तंत्र परक असुर साधना के अनेकानेक विधि विधान हैं। इसलिए इसे भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री भी कहा गया है। यहाँ पर स्मरणीय है कि यज्ञ गायत्री साधना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री को शब्द भेद, शब्दवाण कहा गया है। ये ब्रह्मास्त्र है। इसके प्रयोग असाधारण हैं और परिणाम भी। यज्ञाग्नि के भी कई भेद हैं। दृश्य रूप में वे आवाहनीय, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि 3 हैं। देव संस्कृति की महत्ता जिस अध्यात्म विज्ञान पर अवलंबित है उसे गायत्री और यज्ञ का सम्मिलन कहना चाहिए। इस मार्ग पर जो जितना चल सकेगा उतना ही दिव्य विभूतियों से संपन्न होगा। कोई मानवीय गरिमा की इस विशिष्टता और विलक्षणता से वंचित न रह जाए। इसीलिए शास्त्रकारों का निर्देश है कि गायत्री और यज्ञ का नित्य क्रम में समावेश होकर रहना ही चाहिए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।